नमस्कार, स्वागत है एलएनएमयू नोट्स में। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अजम्पशंस ऑफ मैक्सवेल बोल्ट्जमान डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। इसके बाद जो हमारा डिराइवेशन होगा ये तो अजम्पशंस है, और इसमें कुछ कुछ जो अजम्पशंस है, एक दो पॉइंट जो है वो हम लोगों ने पहले भी पढ़ा हुआ है, लेकिन दो तीन पॉइंट ऐसा है जो आपको बहुत ही ध्यान में रखना पड़ेगा। उसी के बेस पे सारा डिराइवेशन होगा, ठीक है। और डिराइवेशन एक पार्ट में नहीं होगा, बहुत बड़ा डिराइवेशन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिराइवेशन है, क्योंकि आपके सिलेबस में साफ साफ लिखा हुआ है। पहला ही टॉपिक जो आइडियल गैस के यूनिट 1 में ही लिखा हुआ है आप लोगों का कि मैक्सवेल बोल्ट्जमान मॉलिक्यूलर स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसका अजम्पशंस अच्छे से जो है वो ध्यान में रखना है, और इसका डिराइवेशन आपको जो है वो दोनों करवाया जाएगा, वेलोसिटी और स्पीड दोनों के लिए करवाया जाएगा। तो आप दोनों कर लीजिएगा ताकि आपका जो उस रेंज का जो भी टॉपिक है वो कंप्लीट रहे, ठीक है। तो देखिए हमारे पास जो अजम्पशंस है उसमें सिर्फ दो तीन पॉइंट है जो बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। एक दो पॉइंट हम लोगों ने पहले भी पढ़ा हुआ है। तो सबसे पहला जो है पॉइंट है वो देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। The molecules were particle with no internal structure. The molecules have no vibrational or rotational energy. This assumptions is जस्टिफाइड इन ए मोनोएटॉमिक गैस। ये हम लोगों ने पहले भी पढ़ा हुआ है। मॉलिक्यूल्स पार्टिकल्स को ही हम लोगों ने क्या कह दिया था, मतलब जो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल के रूप में जो है वो मान के चल रहे हैं। पार्टिकल बोलिए, कहीं पे मॉलिक्यूल बोलिए, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, पार्टिकल, ये सारा चीज़ जो है क्या होता है, हम लोग इंटरचेंजेबली यूज़ करते हुए आ रहे हैं। इसमें क्या इसका क्या होता है, कोई इंटरनल स्ट्रक्चर नहीं होता है, और जो मॉलिक्यूल होता है उसका कोई वाइब्रेशनल और रोटेशनल जो रोटेशन होता है, एनर्जीज होता है, उसको हम लोग क्या करते हैं, कंसीडर नहीं करते हैं, ठीक है। उसको क्या करना है, कंसीडर नहीं करना है। ओनली हम लोग सिर्फ क्या करते हैं, ट्रांसलेशनल एनर्जी वाला जो है, ट्रांसलेशनल मोशन जो है, उसके जो रिलेटेड एनर्जी है सिर्फ उसी को कंसीडर करते हैं। और इसीलिए हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए ट्रांसलेशनल जो हम लोग कंसीडर करते हैं, और बाद में जब वाइब्रेशनल और रोटेशनल के लिए इस चीज़ को लागू करेंगे तो वो लागू हो जाएगा, क्योंकि देखिए वाइब्रेशन, रोटेशन और ट्रांसलेशनल वाला जो एनर्जी है वो एक दूसरा से इंडिपेंडेंट है। इन तीनों का एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं होता है। तो इसको हम लोग अलग कर सकते हैं, तीनों चीज़ को जो है वो अलग अलग करके जो है वो निकाल सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो एक चीज़ को हम लोग क्या करते हैं, पहले कंसीडर करते हैं, फिर उसी चीज़ को दूसरे पे तीसरे पे अप्लाई करते हैं, ठीक है। बेसिक है हम लोग पहले से करते हुए आ रहे हैं। शुरुआती से हम लोग जब अजम्पशंस ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस कर रहे थे तभी से बहुत ज़्यादा चीज़ जो है वो अजम्पशंस स्टार्ट हो गया था। मॉलिक्यूलर, ये देखिए, ये तो हम लोगों ने उसमें भी लिखा हुआ था कि मॉलिक्यूलर साइज इज़ मच लेस दैन द इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस। मतलब दो मॉलिक्यूल के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो ज़्यादा होता है, किसके कंपेयर में, मॉलिक्यूलर साइज के कंपेयर में। या हम लोगों ने उसमें इस तरह से लिखा हुआ था कि इसका जो डायमीटर होता है, मॉलिक्यूल का जो डायमीटर होता है, वो डायमीटर क्या होता है, कम होता है। किसके कंपेयर में, किसके मुकाबले में कम होता है, दो मॉलिक्यूल के बीच के जो डिस्टेंस होगा उसके मुकाबले में मॉलिक्यूल का जो डायमीटर होता है, या मॉलिक्यूल का साइज यहाँ पे लिखा हुआ है तो वो भी आप समझ कर चलिए, मॉलिक्यूल का साइज क्या होता है, कम होता है, ठीक है। किसके कंपेयर में, दो मॉलिक्यूल के डिस्टेंस के कंपेयर में। किसी भी तरह का मॉलिक्यूलर इंटरैक्शन जो है वो इग्नोर करते हैं हम लोग। हम लोगों ने कहा ही था, उसमें भी जो है वो अज्यूम किया ही गया था कि कोई भी देयर इज़ नो फोर्स ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन, कोई जो मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई भी फोर्सेस जो है वो अज्यूम नहीं किया जाता है, उसको इग्नोर किया जाता है, ठीक है। उसके बाद इक्विलिब्रियम स्टेट में द मॉलिक्यूल्स हैव कंप्लीट रैंडमनेस ऑफ डायरेक्शन एंड वेलोसिटी। इक्विलिब्रियम स्टेट में, ठीक है। अब इक्विलिब्रियम स्टेट कहने का मतलब समझिएगा, यहाँ पे थर्मल इक्विलिब्रियम नहीं लिखा गया है जो सिर्फ टेम्परेचर के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे सिर्फ लिखा हुआ है इक्विलिब्रियम स्टेट, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम स्टेट कहने का मतलब मॉलिक्यूल्स का नंबर हो गया, टेम्परेचर, प्रेशर, सारा कुछ इक्विलिब्रियम बराबर रहेगा, ठीक है। उस स्टेट के बारे में बात कर रहा है। उस स्टेट में क्या होगा, मॉलिक्यूल्स का जो वेलोसिटी होता है या फिर जो उसका डायरेक्शन होगा वो सारा क्या होता है, रैंडम होता है, कोई फिक्स नहीं होता। आप लोग पहले भी हम लोगों ने यही चीज़ कंसीडर किया हुआ था कि जो वेलोसिटी होता है, मॉलिक्यूल्स का वेलोसिटी वो कितना भी हो सकता है। वेलोसिटी अगर बात करेंगे तो माइनस जीरो से लेके माइनस इन्फिनिटी तक हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। मतलब आप माइनस रेंज से जाके आप प्लस रेंज में जा सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि अगर स्पीड के बारे में बात करेंगे तो देखिए स्पीड में कोई डायरेक्शन नहीं होता है, वो तो हमारे पास स्केलर क्वांटिटी होता है। तो स्केलर क्वांटिटी में सिर्फ पॉजिटिव वाला चीज़ लेंगे हम लोग, और उसमें नेगेटिव वाला चीज़ नहीं लेंगे। तो जीरो से इन्फिनिटी तक उसका रेंज होता है। वेलोसिटी का रेंज जो होता है जीरो से इन्फिनिटी तक होता है स्पीड में, और वेलोसिटी में कर देंगे तो नेगेटिव पॉजिटिव सब आ जाएगा, ठीक है।
कहने का मतलब ये है कि डायरेक्शन और जो वेलोसिटी होता है वो बस रैंडम होता है, किसी भी तरह का वेलोसिटी वो रख सकता है और किसी भी डायरेक्शन में वो क्या कर सकता है, मूव कर सकता है, मोशन कर सकता है। यही इसका जो है वो अगला है। इसके बाद है देयर इज़ नो मास मोशन और कन्वेक्शन करेंट। अब इस चीज़ को समझिएगा, मास मोशन का मतलब क्या है और कन्वेक्शन करेंट का मतलब क्या है, कि कोई मास मोशन नहीं होता है और कोई कन्वेक्शन करेंट भी नहीं होता है। मास मोशन कहने का मतलब क्या है, देखिए यहाँ पे इस वर्ड को अगर समझिएगा तो इसी से आपको पता चल जाएगा। मास मोशन, ठीक है, मतलब एक तरह से बल्क में मोशन होना जो है वो मास मोशन। जैसे मान लीजिए, जैसे यहाँ पे कोई यहाँ पे किसी रेंज में इस तरह से क्या है, यहाँ पे किसी रेंज में क्या है, मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, या पार्टिकल्स है किसी रेंज में, ठीक है। फिर इस रेंज में कुछ पार्टिकल्स है, कुछ इस रेंज में पार्टिकल्स है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, मास मोशन का मतलब क्या हो जाएगा कि ये जो पार्टिकल्स है, ये पूरा का पूरा पार्टिकल्स जो होगा, ये पूरा का पूरा पार्टिकल्स एक तरह से मोशन कर लेगा। ऐसा जो है वो मोशन नहीं होगा, ऐसा मोशन नहीं होगा। या फिर इस पूरा का पूरा इस रेंज में जितना भी मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल हो, एक साथ क्या हो जाएगा, उसका मोशन नहीं हो जाएगा। इस तरह से जो है वो अज्यूम नहीं करना है हम लोगों को, ठीक है। जैसे हवा या फ़ैन चलता है, ठीक है, जैसे कि कोई फ़ैन चल रहा है, तो फ़ैन क्या करता है, इतने रेंज में जितना भी हवा होता है उसको एक साथ क्या करता है, उसमें एक साथ वो क्या करता है, घुमाना शुरू करता है, उसका स्पीड बढ़ता है धीरे धीरे। तब हमारे पास जो है वो हवा क्या होता है, उसका उतनी दूर का जो हवा होता है वो क्या हो जाता है, रेगुलेट होना शुरू हो जाता है। तो हम लोगों को लगता है कि फ़ैन स्टार्ट हो चुका है, अब हवा आना स्टार्ट है, ठीक है। तो वो मास मोशन हो जाता है, मतलब फैन के रेंज का जो हवा होता है, हवा में जो मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स होता है, वो क्या करता है, उसको एक साथ मोशन करवाना शुरू करता है, ठीक है। तो इस तरह का मास मोशन हम लोग क्या करेंगे, यहाँ कंसीडर नहीं करेंगे। और कन्वेक्शन करेंट सिंपली आप समझ सकते हैं, जैसे कि कोई भी चीज़ बॉयल करते हैं, ठीक है, कोई भी चीज़ बॉयल करते हैं तो आप देखिएगा थोड़ा इस तरह से क्या होता है, बॉयल होना शुरू होता है, ठीक है, इस तरह से बॉयल होना शुरू होता है। तो ये ऐसा टाइप का भी करंट या जो मोशन होगा ये भी कंसीडर नहीं किया जाएगा, ठीक है। जैसे ये आग जल रहा होगा तो इस तरह से क्या होता है, हमारे पास इस तरह से क्या होता है, मोशन होता है, इस तरह से मोशन होता है, ठीक है, इस तरह से मोशन होना स्टार्ट हो जाता है। तो इस तरह का मोशन हम लोग क्या करेंगे, कंसीडर नहीं करेंगे। यहाँ पे कोई देयर इज़ नो मास मोशन और कन्वेक्शन करेंट। अब जो पॉइंट है 6, 7, 8 वो हमारे पास मेन पॉइंट है। यहाँ तक तो हम लोगों ने बेसिक है, हम लोग पहले भी पढ़े हुए हैं, या फिर ये बेसिक है इसलिए आपको जो है वो याद ही रहेगा क्योंकि बार बार ये आ रहा है। अब कहना क्या चाह रहा है ये कि द कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी एक्स वाई जेड के डायरेक्शन में वेलोसिटी का जो कंपोनेंट होगा वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होगा। मतलब एक्स के डायरेक्शन में जो भी वेलोसिटी या जो भी चीज़ कहा जा रहा है वो वाई और जेड से इंडिपेंडेंट होगा, उससे कोई उसको मतलब नहीं है। तीनों अपना अपना रहेगा, मतलब कि तीनों को एक दूसरे से मतलब नहीं है। वेलोसिटी कंपोनेंट चाहे एक्स डायरेक्शन में, चाहे वाई डायरेक्शन में, चाहे जेड डायरेक्शन में, तीनों को एक दूसरे से कोई मतलब नहीं है, कोई डिपेंडेंसी नहीं है एक दूसरे पे। तीनों क्या है, अपना अपना, ठीक है। तो अब क्या है, आगे हमारे पास है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस शुड बी कंसिडर सफिशिएंटली लार्ज सो दैट स्टैटिस्टिकल एंड प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच कैन बी अप्लाइड। कहने का मतलब ये है कि जो मॉलिक्यूल्स हम लोग सेलेक्ट करेंगे, मतलब जो भी मॉलिक्यूल हम लोग सेलेक्ट करेंगे या फिर कोई भी रेंज हम लोग सेलेक्ट कर रहे हैं, मॉलिक्यूल का साइज उतना सेलेक्ट करेंगे, सफिशिएंटली लार्ज, उतना बड़ा होना चाहिए कि उस पर हम लोग जो स्टैटिस्टिकल और जो प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच है वो हम लोग अप्लाई कर सके। अब इतना भी छोटा मॉलिक्यूल्स का साइज़ नहीं मान लेना है कि उस पर कोई प्रोबेबिलिटी अप्लाई ही नहीं हो पा रहा है या फिर स्टैटिस्टिकल अप्रोच हम लोग अप्लाई ही नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर आगे बात बढ़ेगा कैसे, ठीक है। तो मॉलिक्यूल का जो साइज होगा वो हम लोग इतना सफिशिएंट लार्ज जो है वो कंसीडर करेंगे ताकि उस पर स्टैटिस्टिकल और प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच अप्लाई कर सकते। तो देखिए, तो ये जो प्रोबेबिलिस्टिक और स्टैटिस्टिकल अप्रोच है ये पहली बार यहाँ पे अप्लाई हो रहा था जब मैक्सवेल बोल्ट्जमान डिस्ट्रीब्यूशन ये सारा चीज़ चल रहा था। उस समय फिजिक्स में जो है वो प्रोबेबिलिटी का यूज़ किया नहीं जाता था, तो ये पहली बार हो रहा था। लगभग जो है वो सारा कुछ जो प्रोबेबिलिटी का यूज़ मैथमेटिक्स से उठ के फिजिक्स में आना स्टार्ट हो गया था। तो उस समय बहुत ज़्यादा इस पे जो है वो मतलब क्या हो रहा था, ध्यान नहीं पड़ रहा था ज़्यादातर का, ठीक है। तो ये सारा कुछ जो है वो पहली बार हो रहा था और ये एक इम्पॉर्टेंट डिराइवेशन निकल के आया था जिसको हम लोग बाद में बहुत जगह यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी का आप बोल सकते हैं कि यहाँ पे क्या होता है, प्रोबेबिलिटी का एंट्री हो जाता है। हमारा जो भी हमारा यूनिट है उसमें क्या हो जाएगा, थर्मोडायनेमिक्स में क्या बोलते हैं आप यहाँ पे बोल सकते हैं कि थर्मोडायनेमिक में प्रोबेबिलिटी का एंटर हो जाता है यहाँ पे।
अब देखिए हमारे पास ये हमारे पास जो अजम्पशंस है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी अजम्पशंस है, इसी पे हमारा डिराइवेशन चलेगा। ये कहता क्या है कि मान लीजिए, देखिए हम लोगों को पता है, ये डिराइवेशन से पहले एक चीज़ आप लोगों को समझ में आना चाहिए कि मॉलिक्यूल्स है किसी भी चीज़ किसी भी कंटेनर में मॉलिक्यूल रखा हुआ है, किसी भी कंटेनर में मॉलिक्यूल रखा हुआ है। वो मॉलिक्यूल हम लोगों ने अभी अभी कहा कि रैंडम डायरेक्शन में क्या करता है, मोशन करता है, और रैंडम वेलोसिटी से, मतलब कोई वेलोसिटी का ठिकाना नहीं है किस वेलोसिटी से वो मूव कर रहा है, और किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है उसका भी कोई ठिकाना नहीं है। ठीक है, किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, कितना स्पीड से मूव कर रहा है, कोई ठिकाना नहीं है। तो ये क्या करेगा, क्या होगा, मतलब एक दूसरे से टकराते रहेगा, और मल्टीपल कोलिजन होगा, बहुत बार टकराएगा, इधर जाएगा उधर जाएगा, कभी इससे टकराएगा कभी उससे टकराएगा। ठीक है, तो बार बार टकराएगा। तो हम लोगों को अगर किसी रेंज में वेलोसिटी का पता करना है कि उस वेलोसिटी रेंज में, मान लीजिए कोई भी रेंज हम लोग सेलेक्ट कर लिए कि 100 से 200 तक, 200 मीटर पर सेकेंड के रेंज में कितना वेलोसिटी है, तो फिर वो कैसे पता करेंगे। ठीक है, अगर जब हम लोग ये रैंडम वेलोसिटी और रैंडम डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो अब हम लोग को अगर पता करना है कि कोई रेंज में कोई वेलोसिटी, वहाँ पे मॉलिक्यूल्स कितना मौजूद है जिसका वेलोसिटी सेम है, कितना मॉलिक्यूल है एक रेंज में जिसका वेलोसिटी सेम है, उस चीज़ को पता करेंगे। जैसे कि एक रेंज ले लिए हम लोग 100 to 200 मीटर पर सेकेंड के, ये हमारे पास रेंज है। अब इस रेंज में कितना संभावना है कि मॉलिक्यूल्स उतना मिले, तो इसी चीज़ को ये फंक्शन से हम लोग क्या कर सकते हैं, इस फंक्शन से बता सकते हैं कि उसका जो प्रोबेबिलिटी है वो कितना होगा। वो प्रोबेबिलिटी होगा फंक्शन ऑफ उसका वेलोसिटी खुद का। ठीक है, वो प्रोबेबिलिटी होगा फंक्शन ऑफ वेलोसिटी इटसेल्फ एंड द रेंज ऑफ वेलोसिटी इन विच द वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन लाइज। ठीक है, और वेलोसिटी का रेंज जो हम लोग ले रहे हैं, या और उसका जो क्या है मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी बोल सकते हैं, उसके वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। ठीक है, उसके वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और वेलोसिटी का रेंज, रेंज जैसे हम लोगों ने कहा 100 से 200 का 200 मीटर पर सेकेंड हो सकता है, 400 से 410 हो सकता है, 200 से 300 हो सकता है, कुछ भी रेंज हो सकता है। तो उस रेंज को v प्लस डी भी आप बोल सकते हैं। ठीक है, v प्लस डी भी आप बोल सकते हैं, वो रेंज हो सकता है वेलोसिटी, और उसका क्या है हमारे पास, ये देखिए ये फंक्शन हो गया वेलोसिटी का, और ये हमारे पास डी हो गया रेंज। ठीक है, और ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी बराबर हो जाएगा किसके, फंक्शन ऑफ वेलोसिटी, उसका खुद का वेलोसिटी, जो भी हम लोगों ने पार्टिकल या मॉलिक्यूल सेलेक्ट किया है उसके खुद का वेलोसिटी का फंक्शन, और साथ में क्या होगा हमारे पास जो वेलोसिटी का रेंज है उस रेंज को। ठीक है, तो ये फंक्शन हमको क्या दे देगा, एक प्रोबेबिलिटी देगा कि इतने पार्टिकल या इस रेंज का जो पार्टिकल है, वेलोसिटी का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इतना है। ठीक है, इसको हम लोग जो है वो इस तरह से समझ सकते हैं। अगर आप इसको लिखना चाहें तो इसको लिख सकते हैं, चाहे इसको लिखना चाहे तो इसको लिख सकते हैं, दोनों में आप ये अप्लाई कर सकते हैं, इसमें ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है, सबका लिखने का तरीका अलग अलग होता है। द प्रोबेबिलिटी दैट ए मॉलिक्यूल सेलेक्टेड रैंडमली, कोई भी मॉलिक्यूल जो रैंडमली हम लोगों ने सेलेक्ट किया है, कोई भी जो किसी भी गैस मॉलिक्यूल्स का जो है वो, उसमें से हम लोग को क्या करना है, एक मॉलिक्यूल सेलेक्ट कर लेना है रैंडमली, कोई भी बस ऐसे ही सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, हैज़ वेलोसिटी इन ए गिवन रेंज, उसके पास वेलोसिटी होगा इन ए गिवन रेंज। ठीक है, मतलब कोई भी एक गिवन रेंज होगा। अब ऐसा नहीं है कि मतलब कुछ भी हो रहा है, जब एजम्पशन कर रहे हैं तो कुछ भी हो रहा है, ऐसा कुछ करना नहीं है। हम लोगों को एक पार्टिकल बस मॉलिक्यूल सेलेक्ट करना है एक गिवन रेंज में जिसका वेलोसिटी हो, इज़ ए फंक्शन ऑफ, ठीक है, इज़ ए फंक्शन ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी एंड विथ ऑफ द इंटरवल, मतलब इंटरवल कितना है, इंटरवल यानी कि जो हम लोगों ने रेंज कहा वही रेंज के बारे में ये बात कर रहा है कि कितना रेंज में है। ठीक है, ये रेंज जो है हमारे पास इन विच द वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन लाइज, रेंज का वेलोसिटी का जो रेंज होगा उसका और वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड के फंक्शन होगा उसका प्रोबेबिलिटी कि कितना जो है वो मॉलिक्यूल उस रेंज में हम लोगों को मिलेगा जिसका वेलोसिटी सेम होगा। ठीक है, मतलब इस तरह से आप समझ सकते हैं कि एक रेंज लिया हम लोगों ने। ठीक है, एक रेंज ले लिया 100 से 200 मीटर पर सेकेंड, 100 से 200 मीटर पर सेकेंड का एक वेलोसिटी का रेंज लिया। अब इस वेलोसिटी के रेंज में कितना मॉलिक्यूल है जिसका वेलोसिटी लगभग बराबर है, बस इसी चीज़ को फाइंड करने का फंक्शन है। इतना आप लोग जो है वो समझ के चलिए, और बाकी हम लोग जब डिराइवेशन करेंगे आगे तो धीरे धीरे जो है वो आप लोगों को सारा चीज़ क्लियर होते जाएगा। फिलहाल तो ये था हमारे पास एक रेंज में
कितने मॉलिक्यूल से जिसका वेलोसिटी जो है वो हमारे पास बराबर होगा, उसका प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे। हम लोग एग्जैक्ट नहीं कुछ कर रहे हैं, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी है, संभावनाएं हैं, हम लोग वही चीज़ क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। तो जो फॉर्मूला निकलेगा डिराइवेशन से जो कुछ निकल के आएगा वो हम लोग देखेंगे डिराइवेशन में। फिलहाल तो हमारे पास अजम्पशंस था जो ज़रूरी था, और अजम्पशंस 5 नंबर में जो है वो 5 मार्क का क्वेश्चन में जो है वो पूछ सकता है, इसका कोई गारंटी नहीं होता है, लेकिन इंपॉर्टेंट एजम्पशंस आपको जो है वो ध्यान में होना चाहिए। तो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ का जो अजम्पशंस था वो हम लोगों ने कर लिया। नेक्स्ट में डिराइवेशन स्टार्ट करेंगे। डिराइवेशन एक पार्ट में नहीं होगा, बड़ा डिराइवेशन है और इंपॉर्टेंट डिराइवेशन है। वेलोसिटी भी करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन भी करेंगे, वेलोसिटी भी करेंगे और स्पीड भी करेंगे। तो 3 से 4 जो है वो लेक्चर इसी में चला जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है, आपके पास जो भी बुक है उसको देखते रहिए। PDF आपको प्रोवाइड करवा दिया जाता है टेलीग्राम पे, उसको जाके चेक कर लीजिएगा। बाकी अगर बिहार के किसी भी यूनिवर्सिटी से है और भी कोई आप लोगों का जो है वो डिस्कशन होगा तो आप ग्रुप में जाके कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले अपडेट के साथ LNMU नोट्स के यूट्यूब चैनल पे।